नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान जब चुनावी जिक्र होता है, चुनाव की चर्चा होती है, तो सिर्फ भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही चर्चा होती है। ज़्यादातर मीडिया या टीवी चैनलों पर इन दोनों के बीच सीधी लड़ाई बताई जाती है। लेकिन एक पहलू ऐसा भी है जिस पर सबसे कम चर्चा हुई है, और वह पहलू है मैदान में जो उतरे हैं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार भी सभी 42 सीटों पर मैदान में हैं और इनमें से कुछ सीटों पर काफ़ी मजबूत स्थिति में भी दिख रहे हैं। आज इसी पहलू पर चर्चा करूंगा। यह है कि यह सीट भले ज़्यादा न जीत पाएँ, या हो सकता है 2019 और 2021 की तरह एक भी न जीत पाए, लेकिन यह कईयों का खेल कुछ सीटों पर बिगाड़ जरूर सकते हैं। तो चलिए आज यही चर्चा करते हैं। 2019 और 2021 में पार्टी का प्रदर्शन लगातार खराब रहा था। वोटों का प्रतिशत भी घटकर सिंगल डिजिट में आ गया था दोनों का। लेकिन इस बार जनवरी में ब्रिगेड में रैली की थी। उसके पहले DYFI जो युवा संगठन है लेफ्ट का, उसने करीब 3000 किलोमीटर तक इंसाफ यात्रा आयोजित की थी। उसके बाद रैली में भीड़ जुटने के बाद अब लेफ्ट और कांग्रेस को लगा कि उनके वोट धीरे धीरे लौट रहे हैं। 2019 में इन दोनों के वोट थोक में कहें तो भाजपा की ओर चले गए थे, इसलिए वह 2 से बढ़कर 18 सीटों तक पहुंच गई थी। हालांकि 19 और 21 में ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। 21 में भी लेफ्ट और कांग्रेस के वोट लगातार घटे, 2019 के मुकाबले भी कम हुए। और लेकिन उसके बाद जो बीते साल पंचायत चुनाव हुए थे, उनमें कई इलाकों में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। कुछ पंचायतें भी जीती, ग्राम पंचायतों की सीटों पर भी विजयी हुई। इसलिए पार्टी के नेताओं का दावा है कि 2019 और 21 अब अतीत की बात है। इस बार यह गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस और लेफ्ट इंडिया जो ब्लॉक के सहयोगी हैं और तृणमूल कांग्रेस के बीच शुरुआती असमंजस रहा, कई बाधाएं हुई। लेकिन ममता बनर्जी ने जब अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया तो तृणमूल कांग्रेस अलग हो गई, और कांग्रेस और लेफ्ट ने काफ़ी लंबे समय तक चली बातचीत के बाद अंतिम मौके पर समझौता किया और अब मैदान में हैं। इसमें मोहम्मद सलीम जो हैं CPM के जिला सचिव, वो भी मैदान में हैं, और मुर्शिदाबाद सीट से वहाँ इनकी सीटें, इन पर चुनाव हो चुका है। इससे पहले मैं बता रहा था कि सभी 42 सीटों पर यह गठबंधन लड़ रहा है। इनमें से 30 पर लेफ्ट के उम्मीदवार हैं, जहाँ कांग्रेस उसको समर्थन दे रही है, और 12 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, वहाँ लेफ्ट उसको समर्थन दे रही है। और इस बार ज़्यादातर चेहरे नए हैं। मिसाल के तौर पर लेफ्ट में CPM के 23 लोग हैं, उनमें से 20 उम्मीदवार नए हैं, और मोहम्मद सलीम का दावा है कि यह बेदाग उम्मीदवार हैं। राजनीति में नए लोगों की ज़रूरत है, और 2023 के पंचायत चुनाव में हमने देखा है कि नए लोगों की स्वीकार्यता ज़्यादा है और वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उनके कामकाज का तरीका भी आधुनिक और बेहतर है। कांग्रेस से गठबंधन के पीछे लेफ्ट के नेताओं की दलील है कि हम एकजुट होकर ही तृणमूल कांग्रेस और BJP का मुकाबला कर सकते हैं। चुनाव की शुरुआत से ही तृणमूल कांग्रेस जहां कांग्रेस और लेफ्ट पर BJP की मदद के आरोप लगा रही है, तो उसी तर्ज पर लेफ्ट और कांग्रेस के नेता भी तृणमूल कांग्रेस को भाजपा का सहयोगी बता रहे हैं, हमले कर रहे हैं लगातार। और कहना है उनका कि अब दोनों की राजनीति, दोनों का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है, BJP और तृणमूल कांग्रेस का। इसलिए अब लोगों ने एक विकल्प के तौर पर लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को चुनने का फैसला किया है। तो उनका कहना है कि जो लोग वाम मोर्चा को यहाँ खत्म होता बता रहे थे 2019 और 21 के बाद, ऐसा नहीं है। शायद उन लोगों ने इन अपनी टिप्पणियों में
जल्दबाजी कर दी है और इन दोनों दलों ने तय फार्मूले और जीत सकने लायक सीटों और उम्मीदवारों के आधार पर समझौते किए हैं। समझौते की मूल बात यह थी कि कौन कहां जीत सकता है, कौन कहां मजबूत है। सीटों, जमीनी समीकरण और उम्मीदवारों के आधार पर ही समझौता किया गया है। लेफ्ट का कहना है कि कांग्रेस से समझौता वक्त की ज़रूरत थी और भाजपा और तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए एकजुट होना जरूरी था और कई जगह ऐसा हो रहा है। उनका कहना है, मोहम्मद सलीम कहते हैं कि भाजपा के लिए कोई जगह नहीं थी पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस के कारण उसने जगह बनाई। जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो वोटर थे उन्होंने भाजपा का समर्थन किया। उनको लगा कि शायद भाजपा ही तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला कर सकती है, लेकिन अब ऐसे वोटरों का मोह भंग हुआ है और पंचायत चुनावों के नतीजों से साफ है कि यह वोटर दोबारा अपनी असली पार्टियों यानी कांग्रेस और लेफ्ट की ओर लौट रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बंगाल में अब भी लेफ्ट और कांग्रेस की राजनीति के लिए कोई जगह बची है? तो इस पर लेफ्ट के नेताओं का कहना है कि यहाँ से 34 साल तक वाम मोर्चे ने राज किया है, उसको इस तरह राइट ऑफ करना या उसको खारिज कर देना, यह कहना कि राजनीति के हाशिए पर पहुँच गई है, अप्रासंगिक हो गई है, यह सही नहीं है। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने का दावा कर रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस के नेता। उनका दावा है कि जहां गठबंधन में लेफ्ट के उम्मीदवार लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस के वोट उनको मिलेंगे और जहां कांग्रेस उम्मीदवार हैं वहां लेफ्ट के वोट उनको मिलेंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इनके दावों में दम है। सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस के एक प्रोफेसर मैदुल इस्लाम कहते हैं कि कुछ महीने पहले तक लग रहा था कि बंगाल में चुनाव टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा, दो ध्रुवीय दो राजनीतिक दलों के बीच ही मुकाबला होगा। लेकिन भ्रष्टाचार और संदेश खाली जैसे मुद्दों के बाद अब लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को भी कई इलाकों में पहचान मिली है और उन लोगों ने कम से कम 18 से 20 सीटों पर मुकाबले को तिकोना बना दिया है और कुछ सीटों पर वो भले जीत न पाएं लेकिन दूसरों का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। इन सीटों में मालदा में सीटें हैं, मुर्शिदाबाद की सीटें हैं 3, मालदा की 2 सीटें हैं। वहाँ टीएमसी और कांग्रेस जीती थी, एक पर भाजपा जीती थी इन 5 में और 2 पर टीएमसी और कांग्रेस। लेकिन अब वहाँ टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं और कुछ इलाकों में विश्लेषकों का कहना है कि जिन इलाकों में इस गठबंधन को 10% से ज़्यादा वोट मिलेंगे वहां नतीजे बदल सकते हैं और ऐसी कम से कम 13 सीटें हैं दक्षिण बंगाल की जहां मुकाबला कठिन हो सकता है। 1-2% की हेरा फेरी या वोट स्विंग होने पर नतीजा बदल सकता है और इनमें कई जगह अब जैसा कि विश्लेषक भी कहते हैं कई जगह मुकाबला है कलकत्ता के आसपास की सीटों पर भी, जिनमें हावड़ा, बैरकपुर, श्रीरामपुर, दमदम आदि सीटें शामिल है। दूसरी ओर दक्षिण बंगाल की पुरुलिया सीट है, कोलकाता की कोलकाता नॉर्थ और जादवपुर सीट है। तो ये है, अब जब जनवरी में विशाल रैली ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई थी तभी ये सवाल उठा था कि रैलियों में तो लाखों की भीड़ उठती है लेकिन क्या यह भीड़ मतदान केंद्रों तक भी पहुंचेगी। दरअसल इस सवाल की वजह यह थी कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले भी वाम मोर्चा ने कांग्रेस के साथ मिलकर इसी मैदान पर एक विशाल रैली आयोजित की थी, उसमें लाखों लोग जुटे थे। लेकिन महीने भर बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसका खाता तक नहीं खुल सका था। तो सीपीएम नेताओं की सबसे बड़ी समस्या रही है लेफ्ट के नेताओं की कि इस भीड़ को मतदान केंद्रों तक कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन अब पार्टी के नेताओं का दावा है कि संगठन में जो खामियां थी उसे दूर कर लिया गया है और इनमें से ज़्यादातर लोग अब मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। अब तक
जिन सीटों पर मतदान हो चुका है वहाँ के नतीजे उत्साहित करने वाले हैं। जैसे मुर्शिदाबाद सीट पर मोहम्मद सलीम की जीत का दावा किया जा रहा है। उसके पहले जो युवा संगठन है DYFI, उसने विभिन्न लोकसभा इलाकों में 50 दिन व्यापी इंसाफ यात्रा आयोजित की थी। 3000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में करीब 12 लाख लोग शामिल हुए थे। तो इससे पार्टी काफ़ी उत्साहित है और उसका कहना है कि दोनों पार्टियां एक है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों भ्रष्टाचार में डूबी हैं और दोनों में गोपनीय तालमेल है। मोहम्मद सलीम का दावा है कि बीते साल पंचायत चुनाव में हमने अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन वह ट्रेलर था, अब यह फाइनल है और लोकसभा का नतीजा इसमें ज़्यादा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट को 6% से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह घटकर 5% से नीचे जरूर आ गया, लेकिन बंगाल में अब भी लेफ्ट के वोटरों की खासी तादाद है। अगर उसकी रैलियों और सभाओं में जुटने वाली भीड़ का एक हिस्सा भी मतदान केंद्रों तक पहुंचता है तो चुनावी तस्वीर बदल सकती है। नदिया जिले में CPM के जिला सचिव सुमित दे कहते हैं कि राज्य के लोग भाजपा और TMC की ध्रुवीकरण की राजनीति समझ गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि यह दोनों पार्टियां एक जैसी हैं और इनकी कोई नीति या सिद्धांत नहीं है। इनमें से एक अगर चोर है तो दूसरा डकैत। उनका कहना था कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कब किस पार्टी में है। भाजपा से आने वाले को तृणमूल कांग्रेस टिकट दे रही है, तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले को भगवा पार्टी टिकट दे रही है। तो दोनों में काफ़ी घालमेल है। इससे लोग भी भ्रमित हैं और इसलिए उनको इस बार वाम कांग्रेस गठबंधन के रूप में तीसरा विकल्प मिल गया है। उनका दावा था कि नदिया जिले की 2 सीटें हैं, कृष्णनगर और रानाघाट, वहां इस बार दोनों उम्मीदवार जीतेंगे लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के, और इस बार मुकाबला तिकोना है, 2 दलीय नहीं। तो लेफ्ट और कांग्रेस की उम्मीदें इस बार बढ़ गई है। पिछले 2 चुनाव के हार को भुला चुकी है और इस बार मजबूती से लड़ रही है। अब कितनी मजबूती से लड़ती है और क्या करती है, कैसा नतीजा रहता है, इसका पता तो 4 जून को ही चलेगा। लेकिन एक अलग उत्साह जरूर नजर आ रहा है और इस बार राजनीतिक विश्लेषक भी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को एक मजबूत दावेदार के तौर पर देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।